दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज चालू करते हैं। आज 13 तारीख है, 13 मार्च के करंट अफेयर के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देता हूं। सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं इन पंक्तियों के साथ। मुश्किल कहीं नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हमें कोशिश करते रहना है, समय के साथ उसके परिणाम आपको भिन्न भिन्न रूपों में मिलते रहेंगे। और यह एक लंबा सफर है, इस सफर में आप लगातार अगर अपनी हिम्मत बनाए रखेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। और सबसे पहले बात करते हैं झूलन गोस्वामी की। झूलन गोस्वामी, कल हमारा मैच हुआ था वेस्ट इंडीज के साथ महिला विश्व कप में। आपको पता है कि महिला विश्व कप कहाँ चल रहा है, न्यूजीलैंड में चल रहा है। और आपको एक बात और बताई थी मैंने कि ध्यान रखिएगा, मैन वर्ल्ड कप के पहले वुमेन वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया था 1973 में। और उसके बाद ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है, न्यूजीलैंड में। और इंडिया की कैप्टन कौन है, मिताली राज। और एक सीनियर प्लेयर है झूलन गोस्वामी जो फास्ट बॉलर है इंडिया टीम की। ठीक है, तो इतिहास में वर्ल्ड कप के अंदर सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं कौन, झूलन गोस्वामी। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उन्होंने कितने विकेट ले लिए, ध्यान रखिएगा। लीनेट फुलस्टन 1988 में उन्होंने 39 विकेट लिए थे। ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर थी। इनका रिकॉर्ड तोड़ के झूलन गोस्वामी ने 40 विकेट ले लिए हैं। और ये अपने आप में क्या है, रिकॉर्ड है। और अभी मैच बहुत सारे बचे हैं तो ये रिकॉर्ड और बेहतर होता चला जाएगा वर्ल्ड कप के अंदर विकेट लेने के नाम पर झूलन गोस्वामी जी का। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, भारत ने वेस्ट इंडीज को तो हराया ही हराया। और पहला मैच है जिसमें दो भारतीय खिलाड़ियों ने क्या किया है, किसी विश्व कप मैच में सेंचुरी जड़ी है। महिला खेल की बात कर रहे हैं, महिला क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं। कल स्मृति मानधाना और हरमनप्रीत कौर, दो खिलाड़ियों ने सेंचुरी मारी। दोनों बड़ी प्लेयर हैं। और अभी मैंने, अगर आपने परसों का करंट अफेयर पढ़ा हो तो बताया था मैंने, स्मृति मानधाना, या आपने महिला दिवस के अंदर जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर देखा हो तो स्मृति मानधाना के बारे में बताया था कि 2500 रन बनाने वाली फोर्थ प्लेयर है इंडिया की। ये आपको पता होनी चाहिए, वुमेन प्लेयर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर के बारे में भी मैंने आपको बहुत डिटेल बताई थी। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अगली बात करते हैं, हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक, 3 शतक जमाने वाली महिला खिलाड़ी हो गई हैं। ध्यान रखना है आपको, 3 सेंचुरी बनाए हैं। और अभी उम्मीद करता हूं एक आध और आएंगी। तो किसी वर्ल्ड कप में टोटल वर्ल्ड कप की सेंचुरीज मिला के सबसे ज्यादा सेंचुरी किसकी है, तो हरमनप्रीत कौर की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस वर्ल्ड कप के अंदर बात करें तो 20 छक्के जमाने वाली प्लेयर हो गई हैं हरमनप्रीत कौर। और अभी तक जो स्कोर टैली है, हालांकि आगे बढ़ेगी बदलेगी, सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर भी कौन है, हरमनप्रीत कौर। अगली बात करते हैं अपन, भारत ने वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में पहली बार 300 का स्कोर क्रॉस किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हमने किसी भी मैच में महिला क्रिकेट के अंदर 300 का स्कोर वर्ल्ड कप के अंदर क्रॉस नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़े, अगली बात करते हैं। और बात करते हैं गुजरात में अपने 12 मार्च, कल 12 मार्च थी। ठीक है, तो 11th खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई है गुजरात के अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी क्या की है, इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। और ये 11वां खेल महाकुंभ था। ठीक है, अगली बात करते हैं, गढ़ाकोटा, सागर के गढ़ाकोटा में रहस मेला चल रहा है। और ये 214 साल पुरानी परंपरा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात करते हैं भगोरिया हाट। भगोरिया हाट कहाँ लगता है, सामान्यतः झाबुआ में लगता है। और मांडू में भी इसकी शुरुआत कर दी गई, किसके द्वारा, कलेक्टर पंकज जैन के द्वारा। भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है, भगोरिया हाट है। इसमें वैवाहिक समारोह भी होता है। और आपको पता है भगोरिया जो होता है वो 3 फेजेज में होता है। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। पहला होता है कौन सा, गुलाबिया। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, गोल गधेड़ो। और तीसरा कौन सा होता है, उजाड़िया। ये 3 फेजेस होते हैं किसके, भगोरिया के। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी के कल्चर से रिलेटेड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। होली के समय ही होता है भगोरिया और मुख्यतः झाबुआ का माना जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, रूस में इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया है और इसे चरमपंथी संगठन बताया गया है। किसको, मेटा को। मेटा पेरेंट कंपनी है इंस्टाग्राम, फेसबुक की। आपको पता है मार्क जुकरबर्ग ने एक मेटा कंपनी बनाई जो किसमें काम करेगी, मेटावर्स में। और मेटावर्स किस में काम करेगा, वर्चुअल रियलिटी के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन, मेटा। और आपको ये बात भी पता होगी कि अपनी गूगल, यूट्यूब, इन सब की पेरेंट कंपनी कौन, अल्फाबेट। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकाला था। और ध्यान रखिएगा, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को। और यह 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। तो ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम से लेके
समुद्र तट में एक दांडी गांव है, वहां तक चलाई गई थी ये यात्रा और 78 व्यक्ति इसमें शामिल थे। और उन्होंने क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था और नमक कानून को तोड़ते ही उन्होंने क्या कर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। और ये ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट, इससे समाप्त हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसी के बाद गांधी जी गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। मेरी बात समझ गए क्या? तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। 12 मार्च 1930 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1930 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात कर देता हूं इसी से रिलेटेड अगली बात क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को तो उन्होंने समाप्त किया ही था गांधी जी ने, ठीक है। साबरमती आश्रम में ये दोबारा नहीं गए थे, ठीक है। दांडी मार्च के बाद इन्होंने वर्धा में एक अपना आश्रम बना दिया था और वर्धा में फिर उन्होंने अपना आगे का कार्यक्रम चालू रखा आजादी तक का, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक बात इसी में बता देता हूं, एक स्वच्छता यूनिवर्सिटी खोली जा रही है वर्धा में, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं अपन। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने वार्षिक पुरस्कारों का वितरण 12 मार्च अर्थात शनिवार को किया। बहुत ज्यादा बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। आवेश खान, वेंकटेश अय्यर, ये दोनों कौन से खिलाड़ी हैं? मध्य प्रदेश के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। आवेश खान आईपीएल में 10 करोड़ पाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अपने इंदौर से संबंधित हैं और इनको किस टीम ने खरीदा है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए इतना तो बताइए, ठीक है। और किस टीम के खिलाफ डेब्यू किया? वेंकटेश अय्यर, आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़े खिलाड़ी, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं और इनको रिटेन किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपने इंदौर के ही हैं, ठीक है। और अगली नाम है पूजा वस्त्रकार। आप लोगों को पता है अभी पाकिस्तान को हराया था जब हमने, तो 67 रन इन्होंने बनाए थे, मैन ऑफ द मैच बनी थी, अपने शहडोल जिले की हैं पूजा वस्त्रकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैन ऑफ द मैच भी हुई थी ये उस मैच में। और हमसे यही पूछेगा ना कि भैया 67 रन किसके खिलाफ बनाए पूजा वस्त्रकर ने, किस जिले से संबंधित है, यही तो पूछेगा, इसके अलावा और क्या पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक हो गई बात। आगे बढ़े अपन, चलिए अगली बात करते हैं। इन सबको हमने क्या दिया, अभी अपने वार्षिक पुरस्कार, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वार्षिक पुरस्कार दिए। इसमें ध्यान रखिएगा कि आवेश खान को 5 लाख रुपए, वेंकटेश अय्यर को 5 लाख रुपए और पूजा वस्त्रकर को 50,000 की इनामी राशि दी गई। अगली बात करते हैं, नरेंद्र दुआ एक क्रिकेटर है और दिलीप चढ़कर ये भी क्रिकेटर है, इन दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ये नाम आप लोग जनरली नहीं सुनते हैं, नरेंद्र दुआ और दिलीप चढ़कर, इनका नाम आप नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब कौन है? क्रिकेटर हैं। नरेंद्र दुआ और दिलीप चढ़कर कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। अगली बात करते हैं, नमन ओझा, देवेंद्र बुंदेला। नमन ओझा आपको पता है विकेट कीपर थे, मध्य प्रदेश से संबंधित है, इंदौर जिला और रतलाम जिला दोनों इनसे संबंधित है। देवेंद्र बुंदेला आपको पता है कि 10,000 रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी रह गए हैं ये, नहीं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिसने 10,000 रन बनाए हैं वो, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट जरूर खेला है, पर देवेंद्र बुंदेला ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना लिए, पर कभी भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। और राजीव छोड़कर एक और प्लेयर हैं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राजीव छोड़कर, इनको भी क्या दिया गया? ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट, इनको भी सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। तो ये सब कौन है? क्रिकेटर्स हैं और हमसे पूछेगा इनके नाम, हमें पता होना चाहिए ये क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं 93 ईयर के, अगला है बामन राव जगपत और अगला कौन है? राम आत्रे। ये दो नाम है, फिर से बोल रहा हूं, बामन राव जगपत और राम आत्रे। इन्हें भी क्रिकेट के योगदान के लिए क्या दिया गया? निष्काम कर्मयोगी पुरस्कार दिया गया, निष्काम कर्मयोगी पुरस्कार। ये 93 ईयर के हैं और ये क्या थे? पिच बनाते थे, ठीक है, पिच बनाने वाले थे, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान है क्रिकेट के अंदर मध्य प्रदेश में। बामन राव जगपत और राम आत्रे, ये दोनों लोग बहुत बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। तो पूछा जा सकता है निष्काम कर्मयोगी अवार्ड किसे मिला? तो बामन राव जगपत और राम आत्रे को मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। चलिए कल के करंट अफेयर के साथ मिलेंगे कल आपसे, पर इस पे एक बहुत ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा मैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में, जिसमें मैं इनको कंसीडर करके आगे बनाऊंगा, वो आपको आज शाम तक मिल जाएगा। तब तक अपन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।